हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। आइए देखते हैं पार्ट सेकंड में हमें यहां पर क्या दे रखा है। cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 sec a। हमें यहां पर दो पक्ष दिए गए हैं। ये वाला पक्ष है वो है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पक्ष आपका हो गया राइट हैंड साइड। ये दोनों ही पक्ष आपके क्या हैं, बराबर है। तो फिर हमें यहां पर क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है इसको परिवर्तित करके या सॉल्व करके इस रूप में परिवर्तित करना है। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको 2 sec a बनाना है। तो आइए देखते हैं हम इस लेफ्ट हैंड साइड को किस प्रकार से 2 sec a के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है वो एक बार पुनः लिख दीजिए। ये लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है यहां पर, cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a। जब भी हमारे पास में कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम इसको साइन और कॉस में परिवर्तित कर देते हैं। पर यहां देखिए हमें पहले से ही साइन और कॉस के रूप में यहां पर दे रखा है, तो अब हमें इसको साइन और कॉस में परिवर्तित नहीं करना है। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर ये जो संख्या दी गई है वो हमारे पास में क्या है, एक फ्रैक्शन या कह दीजिए भिन्न के रूप में। तो जब भी भिन्न की संख्या होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो यहां ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का क्या एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन ए और आ गया कॉस ए। अब आपको ये पता ना लगाओ कि ये एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां क्या शब्द दे रखा है, साइन ए, यहां शब्द क्या दे रखा है, कॉस ए। आपने बीजगणित में ए और बी को देखा होगा, तो ए और बी का क्या मतलब होता है, ए है और ये बी है। यानी यदि ये कोई संख्या है तो ये संख्या और ये संख्या दोनों अलग अलग संख्या है। मान लीजिए ये ए यहां पर मेरे पास में 5 है, तो बी क्या होगा, ये कभी 5 नहीं होगा, ये होगा मेरे पास में 7। वही बात यहां पर है, यहां ए और बी नहीं देकर के हमें दिया है साइन और कॉस शब्द के रूप में। तो फिर आपको इसको ए और बी के रूप में ही समझना है। यानी कि हमें यहां दे रखा है साइन ए और यहां दे रखा है कॉस ए। तो मान लीजिए साइन ए है वो 5 है, तो ये साइन से अलग शब्द है कॉस, तो यानी कि इसका मान अलग होगा, तो ये हो गया 7। अब यहां क्या दे रखा है, साइन ए के साथ में दे रखा है प्लस 1, यानी कि ये हो गया प्लस 1। अब यदि इसको सॉल्व करता तो ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। यदि 6 और 7 का आपको एलसीएम लेना होता तो आप क्या करते, 6 और 7 नहीं करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, यानी इसके बीच में क्या हो जाता, गुणा हो जाता। बस वही काम यहां करना है, ये संख्या के रूप में नहीं है और ये दोनों ही संख्या आपके पास में अलग अलग है। तो इस संख्या में ये मान लीजिए पूरी संख्या 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, तो 7 का, यानी कि cos a का। तो ये अलग संख्या और ये अलग संख्या, इन दोनों का हम यहां पर दिखा रहे हैं मल्टीप्लाई के रूप में। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है। भाग देंगे तो कैसे देंगे, तो यहां दे रखा है हमें 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए का भाग देने पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कट गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए के साथ में मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस हो गया। अब कॉस ए इस संख्या में, इस पूरी संख्या में कॉस ए का भाग देना है, तो कॉस ए का भाग देने पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का गुणा करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है,
तो अब हमें यहां पर मल्टीप्लाई बाकी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, देखिए दोनों संख्या है आपके यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी के रूप में, क्योंकि दोनों संख्या सेम है और प्लस में, तो a प्लस बी और a प्लस बी को, b का जब आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। a मान लीजिए, मैंने एक को मान लिया, तो एक का एक में स्क्वायर करेंगे, तो यहां लिख दीजिए पहले एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे, किसको माना है, एक है उसको हमने a माना, यानी एक का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, टू है तो टू, एक इसको माना एक को, तो इसके साथ में एक के साथ में ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या बी, बी किसको माना, साइन ए को, तो यहां लिख दीजिए साइन ए। अब क्या प्लस, तो प्लस, बी किसको माना, साइन को, तो बी का स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर ए हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। आप सीधा भी हल कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। अब देखिए इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर, यानी एक में एक का मल्टीप्लाई करने पर हो गया यहां पर एक, दो का एक के साथ में मल्टीप्लाई गुणा है, यानी कि 2 इंटू 1 बराबर 2, दो में साइन ए का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 2 साइन ए। तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए। यहां तक हल हो गया। अब क्या बचा, प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, नीचे एलसीएम लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है, अब क्या किया जा सकता है, अब ये सभी चीजें हमारे पास में साइन और कॉस में, पर एक बात ध्यान दीजिए, बार बार सभी प्रश्नों में मैंने आपको बताया है, आपके पास में जब भी स्क्वायर वाली कोई चीज होती है, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर दे रखा है या कॉस स्क्वायर दे रखा है, हो सकता है वहां टेन स्क्वायर होता, कॉसेक स्क्वायर होता, तो इसको आपको परिवर्तित कर लेना चाहिए। यदि आपको कॉस स्क्वायर ए को परिवर्तित करेंगे तो इसके बराबर इक्वल क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहे तो इसको परिवर्तित कर दीजिए, चाहे तो इसको परिवर्तित कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वो कहां से और कैसे आता है, वो भी बिना रटे या बिना किसी ट्रिक के, इसको मैंने बहुत डिटेल से प्रत्येक प्रश्न में बता रखा है। यदि आपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो आइए लिख लेते हैं, किसी एक को परिवर्तित कर लीजिए, चाहे तो आप कॉस स्क्वायर ए को परिवर्तित कर लीजिए, चाहे तो साइन स्क्वायर ए को परिवर्तित कर लीजिए। मैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए को परिवर्तित करता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर में क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको परिवर्तित करके मैंने यहां लिख दिया, प्लस का प्लस, 1 का 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। अब यहां से देखिए इसको कैसे हल किया जा सकता है, यानी कि ये माइनस का साइन स्क्वायर ए है, यहां पर प्लस का साइन स्क्वायर ए है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या हल हो सकता है, यदि कि एक प्लस का है और ये भी एक प्लस का है, यानी कि एक और एक होकर के ये हो गया 2। अब क्या बचा, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। अब नीचे लिख दीजिए, ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। अब क्या किया जा सकता है इसका, तो इसको देख लीजिए क्या कर सकते हैं इसको। तो यहां 2 और 2 देखिए, यहां पर इस संख्या में भी 2 है और इस संख्या में भी 2 है, तो यहां पर 2 को कॉमन लिया जा सकता है, ये हो गया 2 कॉमन। कॉमन लेने पर संख्या क्या आ गई, 2 का यहां पर हो गया 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बच गया हमारे पास में साइन ए बटा, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया आपके पास में कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा,
यहाँ पास हमारे पास में यहाँ बचा है यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा हुआ है 2 और cos a। तो आप लिख दीजिए ऊपर बचा है 2 और नीचे लिखा है cos a। अब क्या करना है, तो बस आपका ध्यान चाहिए क्या करना है, हमें इसको 2 sec a के रूप में बदलना है। तो cos के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, cos का उल्टा होता है sec, यानी 1/sec a। तो यहां लिखेंगे 2 का 2 और cos a की जगह लिखेंगे 1/sec a। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि यहां पर 2 में भाग है आपका 1/sec a का, तो इसको सिंपल तरीके से लिख दीजिए 2 और ये हो गया भाग में है, क्या है इसका भागित में 1/sec a। अब 2 का 2 और भागित को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, यहां पर हमने गुणे के चिन्ह में बदला, तो आगे वाली भिन्न वाली संख्या है वो व्युत्क्रम हो जाती है, यानी कि हर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सेक ए ऊपर की तरफ आ गया, एक नीचे आ गया। अब हल करने पर क्या हो गया, 2 में सेक ए का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 2 सेक ए और 1 का भाग देने पर पुनः 2 सेक ए आ जाता है। तो हमने यहां पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने 2 सेक ए यानी राइट हैंड साइड के बराबर में यहां पर प्रूव कर दिया। ये वाला पक्ष है उसको इस पक्ष में परिवर्तित कर दिया, यानी ये दोनों बराबर हो गए। तो आप यहां लिख सकते हो इति सिद्धम। मैंने अपनी तरफ से इसको समझाने का प्रयास किया है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कौन सी बात है जो आपको समझ में ना आई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।